नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसी नेटवर्क एनालिसिस में थेवेनिन्स थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक क्विक रिवाइंड कर लेते हैं अबाउट थेवेनिन थ्योरम, जो हमने पीछे के वीडियोस में स्टडी किया था इन डीसी नेटवर्क थ्योरम्स में। आप वो वीडियो वापस देख सकते हैं इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जब हम एसी के ऊपर भी जब अप्लाई करेंगे थेवेनिन थ्योरम को। सो एक क्विक रिवाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एक सर्किट है लाइक दिस। एक कोई वोल्टेज सोर्स है वी थीटा, और यहाँ पे कोई इम्पीडेंस है Z1 थीटा 1, और here is also an impedance Z2 थीटा 2, और एक यहाँ पे लोड इम्पीडेंस है Z3 थीटा 3 A B। अब क्या है, क्वेश्चन में हमको जनरली पूछा जाता है कि जो ए बी जो ब्रांच है या जो इम्पीडेंस Z3 है उसमें जो करंट की वैल्यू है I3 या जो वोल्टेज ड्रॉप है I इसके अक्रॉस, वो हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने से क्या होगा, वी थीटा वोल्टेज सोर्स, और दिस इज Z1 थीटा 1, और Z2 थीटा 2, और नाउ जो हमारा सर्किट है वो कुछ इस तरीके से है। तो हम इस सर्किट को एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज दैट इज VTH, और इन सीरीज विथ थेवेनिन रेजिस्टेंस जो हम बोलते थे, अब हम इसको थेवेनिन इम्पीडेंस बोल सकते हैं थीटा 1 अगर नाम दें इसको तो, और इन सीरीज विथ और लोड इम्पीडेंस Z3 थीटा 3। तो अब हम इस सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो भी करंट हमें यहाँ पे रिक्वायर है वो करंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VTH निकालने का भी वही तरीका है जो DC थ्योरम्स में था। हमें क्या करना है, इस AB के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज हम बाय एनी मेथड्स, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, या डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते। जैसे इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मान लीजिए हम यहाँ पे KVL अप्लाई करते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे अगर करंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, ओपन सर्किट है। यहाँ पे क्या किया है हमने, ओपन सर्किट किया है, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जो भी करंट होगा वो इसी में फ्लो होगा जो लूप है उसमें। तो अगर इसमें I है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले I फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ V अपॉन Z1 प्लस Z2 हम जानते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, इसको अगर नाम दे दें CD, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही क्या होगा, AB के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। ZTH के लिए क्या करेंगे हम, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स है तो उसको ओपन रखते हैं, और Z1 थीटा 1 और Z2 थीटा 2, और जो भी AB के अक्रॉस, अगर इस डायरेक्शन में हम इसको देखते हैं तो जो भी टोटल इम्पीडेंस होगा वही क्या होगा, थेवेनिन इम्पीडेंस होगा। तो इस कंडीशन में ये क्या है, दोनों पैरेलल में है। तो ZTH क्या होगा, Z1 पैरेलल टू Z2। तो इससे हम ZTH निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, VTH अक्रॉस CD, वही क्या होगा, AB के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो फिर हम एक सिंगल सर्किट एक ड्रॉ कर सकते हैं
जिसमें क्या होगा VTH इन सीरीज विथ थेवेनिन इम्पीडेंस एंड इन सीरीज विथ आवर लोड इम्पीडेंस। सो इस तरीके से आप सर्किट जो AC सर्किट है उसमें भी थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करके जो सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी, इन द नेटवर्क ऑफ फिगर डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, हमें इसके अक्रॉस यहाँ पे इसके अंदर क्या है, करंट को फाइंड आउट करना है। जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं और कुछ रेजिस्टेंसेज हैं, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले VTH फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किट रीड्रॉ करते हैं। उसमें क्या होगा, दिस इज प्लस माइनस 50 30 डिग्री एंड दिस इज 5 ओम रेजिस्टेंस और ये क्या है, J2 इम्पीडेंस जो है यहाँ पे दे रखा है, J2 यानी कि 2 ओम का इम्पीडेंस है। और 4 ओम के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे करंट फाइंड आउट करनी है। तो इसको क्या कर देंगे, हम ओपन रख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू है -J2 और 2 ओम रेजिस्टेंस। आप बार बार यहाँ पे ओम वगैरह ये लिखना भी ज़रूरी नहीं है सर्किट के अंदर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्योंकि हम ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको सॉल्व करने वाले हैं। 50 एंगल 90 डिग्री। क्लियर। अब हमें क्या करना है, AB के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। वही वोल्टेज क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज होगा। क्लियर। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, हमने एक बार स्टडी किया था कि अगर कोई भी, अगर जैसे मान लीजिए ये है R1 और R2, जिसमें करंट फ्लो रही है I और ये A है और ये B है। तो अगर हमें VAB निकालना है तो हम क्या करते हैं, B से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, B से स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस। तो B से स्टार्ट करेंगे तो -2 प्लस, तो IR2, फिर -2 प्लस प्लस IR1। तो इस तरीके से आप वोल्टेज है वो, अगर 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो यही फॉर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हमें फाइंड आउट करना है VAB के अक्रॉस। तो आपके पास में देखिए, एक तो ये है कि आप B से कैपेसिटेंस के थ्रू, इंडक्टेंस के थ्रू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप B से 2 जो इम्पीडेंस है, फिर ये वोल्टेज सोर्स है 50, ये वाला पाथ यूज़ कर सकते हैं। फिर 50 30 डिग्री एंगल, फिर 5 ओम, तो ये वाला। तो सिंपलेस्ट क्या है कि आप B से स्टार्ट यहाँ पे जाइए, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से इंडक्टेंस, इंडक्टेंस से A। तो हमें यहाँ पे VTH फाइंड आउट करना है और वो क्या होगा, VAB। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज सोर्स से ये है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, I1। और इसके जो लूप है इसमें करंट फ्लो हो रही है, दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन I2। क्लियर। तो B से स्टार्ट करते हैं इस तरफ। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, +2 माइनस। अगर आप देखिए यहाँ पे एक सिंपल इम्पीडेंस मानिए, आप इसको कैपेसिटेंस वगैरह एक बार इसको दिमाग से निकाल दिए। सिंपल एक इम्पीडेंस है, अगर इसमें कोई भी करंट फ्लो हो रही है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और यहाँ पे माइनस। तो हम क्या B
से ए की तरफ मूव हो रहे हैं, तो प्लस टू माइनस जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी इस लूप के अंदर वो क्या होगी, 50, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन जेड। वी की वैल्यू क्या है, 50 एंगल 90 डिग्री, और जेड क्या है यहाँ पे, 2 माइनस 2 जे। ये तो हो गया आई, और फिर जेड, जेड यहाँ पे क्या होगा, ये -j2। तो यहाँ पे वैल्यू होगी, माइनस टू माइनस हो जाएगा प्लस। इसको हम क्या करते हैं, अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं जो रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में, तो वैसे रख सकते हैं। और फिर नहीं तो इसको जो पोलर फॉर्म है ऊपर 50 एंगल 90 डिग्री, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करके फिर कॉन्जुगेट करके, इस तरह से आप अगर दोनों मेथड्स हैं, आप दोनों मेथड्स के अंदर कोई से भी मेथड में इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपके पास में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 35.36 एंगल 45 डिग्री। या अगर आप इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो आएगा 25 प्लस j25। फिर क्या होगा, प्लस टू माइनस, फिर आप यहाँ पे गए, अब जो ये इंडक्टेंस है इसके थ्रू, यहाँ पे भी क्या है, एक तरह का ये इम्पीडेंस ही है। जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस। पर हम मूव कहाँ से कर रहे हैं, बी टू ए, तो माइनस टू प्लस, तो ये होगा प्लस। प्लस होने से आई की वैल्यू क्या होगी, अगेन अगर इस लूप में हम फाइंड आउट करते हैं, आई वन इजक्वल टू क्या होगा, वी। तो वी क्या है, 50 एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जेड, जेड क्या होगा, 5 प्लस 2j। ये तो हो गया I1। और वोल्टेज निकालना है इस इंडक्टेंस के अक्रॉस, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2j। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये वाला पार्ट होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, हमने फाइंड आउट किया 25 प्लस j25, और ये होगा प्लस वी ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, -2.65 प्लस j18.38। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी हो वैसे आप कैलकुलेट करिए, पोलर को रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर को पोलर में। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यही आएगी। तो अब अगर वी ए बी अगर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में, पोलर फॉर्म में आएगी 28.43 एंड एंगल इज 193.5 डिग्रीज। क्लियर। अगर आपको दिक्कत हो रही है पोलर में तो मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ कैसे कन्वर्ट होता है पोलर टू रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर टू पोलर। अगर आपको आर थीटा दे रखा है पोलर के अंदर, तो अगर इसको रेक्टेंगुलर में चेंज करना है तो आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन, आयोटा की जगह जे साइन थीटा। और अगर आपको ए प्लस जे बी दे रखा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, एंगल होगा tan इनवर्स बी बाई ए। तो इस तरह से आप पोलर टू रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर टू पोलर चेंज कर सकते हैं। तो वापस आते हैं हमारे
जो न्यूमेरिकल पे एग्जांपल पे, तो वी ए बी या वी टी एच हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, जिसकी वैल्यू आई है 28.43, एंगल आया है 193.5 डिग्रीज। अब हमें फाइंड आउट करना है आर टी एच। अगर हम एक सिंगल सर्किट बनाते हैं, इसमें हमने क्या किया है, वी टी एच तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है आर टी एच, या लिख सकते हैं इसको जेड टी एच। तो जेड टी एच के लिए क्या होगा, अगेन हम क्या करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जिसमें वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो वोल्टेज शॉर्ट, इनको हम कर देते हैं शॉर्ट। तो ये हो जाएगा 5 और दिस वन इज J2, और इसके अक्रॉस हमें निकालना है ए और बी के, और दिस वन इज लाइक दिस -J2, और ये वोल्टेज सोर्स भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट। और यहाँ पे क्या है, एक इम्पीडेंस 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वी ए पी, जो ए और बी के अक्रॉस इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है, जब हम इस डायरेक्शन में इसको देख रहे होते हैं। तो आप देखिए, अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में 5 और J2, और ऐसे ही 2 और -J2, ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो अगर इसको RTH अगर हमें सॉल्व करना है, या ZTH हमें सॉल्व करना है, तो ZTH क्या होगा, 5 पैरेलल टू J2, फिर प्लस 2 पैरेलल टू -J2। तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, जब इनके इम्पीडेंस निकलेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, सीरीज़ में। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा J10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस J2 प्लस -J4 डिवाइडेड बाई 2 -J2। और टोटल जो अगर निकालेंगे तो ZTH की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1.689 प्लस J0.72। आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं, टाइम वेस्ट ना हो तो हम इसको क्विकली यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने ZTH भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे वापस से जो हमारा लोड इम्पीडेंस था उसको कनेक्ट कर देना है। तो ये कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे 4 ए। तो अब ये क्या है, सिंपल एक सर्किट हो गया जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और दो इम्पीडेंसेस हैं, वो क्या है, सीरीज़ में है। तो अगर इसके अक्रॉस, इसमें अंदर हमें करंट फाइंड आउट करनी है, तो करंट क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, V/Z। V क्या है, VTH। VTH की वैल्यू 28.43, एंगल 193.5 डिग्रीज, डिवाइडेड बाई 4, और ZTH ये हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। तो ये हो जाएगा 5.689 प्लस J0.72।
तो ये हो जाएगा 28.43 193.5 डिग्रीज। इसको हम अगर पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आएगा 5.73 एंगल 7.2 डिग्रीज। तो इससे जो फाइनल करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4.96 एंगल 186.3 डिग्रीज। तो ये हमने यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है इन एम्पियर। ये वोल्टेज है, ये क्या है वोल्ट्स में, और इम्पीडेंस है वो क्या है ओम्स में, इम्पीडेंस। तो इस तरीके से आप एसी नेटवर्क के अंदर थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करके किसी भी ब्रांच के अंदर करंट या अक्रॉस जो वोल्टेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे application of Norton theorem to solve any AC network। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।